बहुत अमेजिंग नज़ारा बन रहा है यार, कितना अद्भुत नज़ारा है। यहाँ पे देखो गाइस, सारे लोग फोटोग्राफी करने के लिए वाइट डेजर्ट में नीचे चले गए, राइट मेरे लेफ्ट साइड में है ना। ये है धौलावीरा, यहाँ से धौलावीरा स्टार्ट होता है। भाई क्या सीन है? भाई वो बाइक आपका इधर अंदर अलाउड नहीं है, वहाँ पे रख दीजिए या तो बाहर लगा दीजिए। नहाने का बहुत बड़े वो ले रहते थे ना इधर। ग्रेट बात है लग रहा है इनकी। इनके अनाज रखने के भी बहुत बड़े वो रहते थे ना। चल देखते हैं वही। लेकिन एक सेकंड, बिल्कुल नहाने का वो है प्रॉपर बार। कुंड था ना यार उसमें, तो सब लाए चड्डी पवित्र हो जाओगे। सो हेलो गाइज, ये है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द लोकेशन। दिस इज़ द धौलावीरा, द लास्ट हेरिटेज साइट ऑफ द डिक्लेयर बाय द यूनेस्को। ठीक है, तो अभी अराउंड दोपहर के 3 बज रहे एंड हम लोग यहाँ पे पहुँचे। ठीक है, तो ये पूरी कंप्लीट साइट एंड ये जो हमारे साथ के जो लोग हैं सारे, ये उनके साथ आ रहे हैं। और वो वहाँ पे देखो, उसने अब हमारे साथ वाले को एक को गाइड बना दिया है और उसी को जो साथ में व्लॉगिंग के साथ में सूट लेके आगे बढ़ रहे। तो बाकी दिस इज़ द साइट, यू कैन चेक। ठीक है भाई, भाई मेरे कैमरे में भी बोल दे थोड़ा सा यार, प्लीज प्लीज। एंट्री करके चार्ज वार्ज नहीं है, अंदर आने की गाइड के लिए पूछा था, 500 रुपये बोलना, तो कोई दिक्कत नहीं, अपने पास अपना भाई गाइड है। अपना भाई यूपीएससी एस्पिरेंट। मस्त जोक मारा। ये मैप है क्या इसका? ओवरव्यू क्या? अरे इसका कुंड कहाँ है यार, मेरे को ये देखना बस। वो रहा कुंड, वो रहा। कहाँ कुंड कहाँ? वो ऊपर। अरे इधर नहाने का कोई लाए हो ना भाई, तू सबको। कौन है ये लोग? मैं सबको लाया भाई। बस कहाँ से आते हैं ये सिमेट्री एरिया बेली। अरे अब रिवर मनहार, ये रहा गाइस इसका डैम जनरल व्यू, पूरा जो मैप है वो। ये 5000 साल पहले वाला है क्या? हाँ है, गजब बेइज्जती है। ये यहाँ के वो थे औजार थे जो पाए जाते थे यार। ये ड्रिल मशीन थी। ड्रिल मशीन नहीं यार, मतलब टूट गया था। ये हाथ से हलकट हाथ। ड्रिल बिट है। ये हड्डी के बने रहते थे यार ना ये सारे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक तो वो रहा करता ना, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उसी का स्टेज है इसमें। ये बताएगा तब तक शाम हो जाएंगे। गजब बेइज्जती है। पॉटरी एंड टेराकोटा यार। ये देखो, इनके समय में डस्टबिन ऐसा होता था। तो क्या नाचो में? सो गाइज, अभी हम ये धौलावीरा की साइट में हम एंटर कर रहे हैं यहाँ से, और ये सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम का शहर है। तो सबसे पुराना ऐतिहासिक शहर बताते हैं इसको उस टाइम का, और तकरीबन ये 5000 साल पुराना है। ये है हम और ये हमारा जंगल। हाँ बिल्कुल, ये तुम्हारा जंगल। अभी हम जा रहे हैं धौलावीरा के नगर विन्यास के बारे में जानेंगे। इस शहर में नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट में द्वार मिले हैं, साउथ में नहीं है, क्योंकि हिंदी संस्कृति के अनुसार में साउथ में द्वार नहीं बनाए जाते हैं। हम तो खाली में कूद जाएंगे। कहाँ से आते हैं? खाली में तो कूदना है। ये खुदाई करी हुई साइट है, और यहाँ पे इसको मिला के 14 रिजर्वायर एंड जलाशय है। जब इसमें पानी पूरा भर जाता था, इसको ओवरफ्लो करके दूसरे जलाशयों में पानी जाया करता था। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 3-4 ही खोदे हुए हैं, बाकी अभी खुदाई हुई नहीं है। पहले के लोग नहाने पे ज्यादा विश्वास रखते हैं। लेकिन एक
बहुत बड़े बड़े स्विमिंग पूल बनाए हैं इन्होंने। हाँ ये है जलाशय। जलाशय ये जलाशय नहीं है। तो क्या है? यहाँ पे क्या करते थे ये लोग? अनाज भरा करते थे। जैसे कि गेहूं है, चावल है, रागी है, मिलेट्स जो भी होते थे ना वो यहाँ पे स्टोर करते थे। ओके ओके ओके। क्या है मनु ये? अरे ये बताऊँ, ये रसोई है इनकी। रसोई है? अब देखना जरा, देखना ऐसे करके पूरा जो है इन्होंने बनाया हुआ है। ऐसे क्या है, इनकी गाड़ियाँ पहले वहां से आती थी, वैसे वहां पे बैरियर है। ठीक है दोस्तों, आज हम पता लगाएंगे कि इस सिविलाइजेशन के साथ हुआ क्या। क्या हुआ था? आइए मेरे साथ बने रहिए। रुको जरा, सबर करो। अभी हम लोग जानेंगे कि मतलब सिंधु घाटी में यहाँ पे धौलावीरा में ऐसा क्या हुआ था कि विनाश का पूरा शहर डिस्ट्रक्ट हो गया। आइए चलते हम देखते हैं। ये यहाँ पे अन्नगार बना हुआ है। अन्नगार मतलब कि यहाँ पे ये लोग अनाज का स्टोरेज करा करते थे, है ना। तो ये पता कैसे चला कि ये अनाज का स्टोरेज यहाँ पे करा करते थे? जब इनकी खुदाई करी गई थी तो यहाँ पे जौ का एक सैंपल मिला था। तो ये सारे चौकोर लगभग 4 मीटर के हैं, है ना। ये सारे अनाज का स्टोरेज करने के लिए बनाए गए थे। ये यहाँ पे बीच में जो हुआ करता था, यहाँ पे राजा बैठता था उनका। पहले गद्दी लगती थी यहीं पे। अच्छा, हमको सिखा रहा है। आपको नहीं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये 5000 साल पुराने पेड़। ये 5000 साल पुराने पेड़ अभी भी हरे हैं। वर्कशॉप है ये, ठीक है। वर्कशॉप है। वर्कशॉप ओके, ये है वर्कशॉप। यहाँ पे ये बीड वर्कशॉप है ना। बीड वर्कशॉप मतलब यहाँ पे मोती या मणके वगैरह बनाए जाते थे जो राजा महाराजा को पहनने के लिए दिए जाते थे। ये यहाँ पे इनके शयन कक्ष वगैरह हैं। एंड वहाँ पे हमने देखो साथ वाला एक अपने को बुला रहा है वहाँ पे, तो चलते हैं इधर। ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे खास बात थी इनकी जल निकास की व्यवस्था। तो नीचे ये जो आपको होल दिख रहा है ये इनका ड्रेनेज सिस्टम है। यहाँ से होल से पानी जाता है और मेन ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ जाता है, जिससे कि इसका निकास बड़े आसानी से हो जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता का जितना खास उनका ड्रेनेज सिस्टम था उतना ही खास उनका सिटाडेल था। तो सिटाडेल में क्या था कि जैसे जैसे नए राज्य आते थे वो नीचे वाले फ्लोर को बंद करते थे और ऊपर अपना एक नया फ्लोर क्रिएट करते थे। तो एक राजा जैसे कि उसमें 100-200 साल राज करा, देन उसके बाद नई पीढ़ी आई, उसने नया फ्लोर बनाया और उसके ऊपर राज करना स्टार्ट करा। तो ऐसा करते करते इनकी माना जाता है कि यहाँ पे 7 फ्लोर बने हुए हैं। 7 इनकी पीढ़ियाँ रूल्स करी, मतलब 7 किंग्स ने रूल करा यहाँ पे। इस पूरे शहर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आज की पीढ़ी के लिए एकदम विचित्र हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनको सीधा हमारे आज से जोड़ दी जाती है। एक बात और, जो यहाँ पे जैसे जैसे पीढ़ी बढ़ती गई वैसे वैसे यहाँ पे पत्थर की फिनिशिंग अच्छी होती गई, क्योंकि समय के साथ इन लोगों ने एडवांस टूल यूज़ किए। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पे ये भी माना जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सबूत मिले जिससे बताया जाता है कि ये सभ्यता आधुनिक टेक्नोलॉजी ना होने के बावजूद भी इतनी समझदारी से अपना ड्रेनेज सिस्टम बनाया, जिससे कि ये पता चलता है कि इनका हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग कितना अव्वल दर्जे का था उस टाइम पे। तो भाई हमने ना 5000 साल पुराने समोसे खा लिए अब। और ये जो पूरा इतना बड़ा एरिया दिख रहा है ये आपको, ये है स्टेडियम। यहाँ पे राजा जी के लिए घोड़े चलाए जाते थे। ठीक है, हमें कूदना नहीं, जाना ही है। ये जो रास्ता जा रहा है ये स्टेडियम के लिए रास्ता है। यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते ही यहाँ से इस पूरा स्टेडियम स्टार्ट हो जाता है। ये जो खाली एरिया आपको दिख रहा है आगे सामने, ये जो रास्ता अभी ऊपर से इधर से आए हम, और ये पूरा स्टेडियम है। यहाँ पे जितना भी पूरा खाली एरिया है वो पूरा स्टेडियम। वो जो सामने आपको छोटा सा गेट दिख रहा है वहाँ पे मिडिल क्लास के लिए स्टार्ट होता है। तो गाइज़ यहाँ पे ना एक म्यूज़ियम बना हुआ है। इस म्यूज़ियम में यहाँ पे खुदाई में जो भी चीज़ें निकली है, जैसे मुद्राएं वगैरह हो गई, मटके वगैरह हो गई, छोटी मोटी जो भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें इस म्यूज़ियम में रखी हुई है। तो हम अभी अंदर चल के देखते हैं। तो गाइज़ अभी हम ये म्यूज़ियम के अंदर आ गए और यहाँ पे देखो ये पूरा एक है ना 3D मॉडल टाइप बनाया हुआ है। जो पूरी सिटी का मतलब जो पूरा ये धौलावीरा शहर है उस शहर का पूरा ये 3D मॉडल बनाया हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक मैप भी बनाया हुआ है। यहाँ पे खुदाई के दौरान जो भी वस्तुएं मिली है वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। यहाँ पे देखो पुराने मटके वगैरह, वो ये जो है ना ग्लास में पैक हो रखी है। यहाँ पे छोटी छोटी वस्तुएं जो खुदाई के दौरान मिली है ना। यहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल्स में लिख रखी है, आप आओ और पढ़ सकते हो यहाँ पे, है ना सारा। और ये जितनी भी सारी चीज़ें रखी हुई है वस्तुएं वो सारी पूरी खुदाई में निकली हुई है। ये हर एक चीज़ आप देख सकते हो आराम से। म्यूज़ियम के अंदर ना एक इन्फॉर्मेशन गैलरी भी लगी हुई है जहाँ पे ये सारे बोर्ड्स लगे हैं। इन सारे बोर्ड्स पे
सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, आप आओ और पढ़ सकते हो आराम से क्लियरली सब कुछ जो भी हुआ है। ये जो सामने आपको छोटे छोटे पत्थर दिख रहे हैं वो कोई साधारण पत्थर नहीं है, वो यहाँ की मुद्राएं और मोहरें हैं, ठीक है, जो उस टाइम पे यूज हुआ करती थी। ये सारी चीज़ें भी खुदाई में ही निकली है, मोहरें और मुद्राएं सारी चीज़ें। तो गाइज़ अभी तक हमने देख लिया रोड टू हेवन एंड ये धोलावीरा की जो साइट है वो हमने विजिट कर ली है, ठीक है। अब हम आगे यहाँ से वाइट रन जाएंगे और वहाँ पे सनसेट आज का और कल मॉर्निंग का सनराइज़ वहीं पे देखेंगे, नाइट स्टे भी वहीं पे करेंगे, देन उसके बाद वहाँ से निकलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में, स्टे ट्यून, ठीक है, आगे के ब्लॉग के लिए, आगे की डिटेल और मस्ती के लिए। एंड गाइज जल्दी से सब्सक्राइब कर लो अगले पार्ट के लिए। सितारों की महफिल करके इशारा